हाँ जी भाई, कैसे हैं? बिल्कुल मतलब रफ टफ हैं? हाँ बिल्कुल अच्छे ही होंगे। और हाँ, आज का जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, कभी कभी ऐसा हो जाता है, हम कुछ ऐसा स्पेशल करने के चक्कर में ऐसा कुछ कर जाते हैं, फिर उसके बाद से सोचते हैं कि ये क्या हो गया, मतलब करना भी चाहिए था या नहीं भी करना चाहिए था। और इस तरीके से हम लोगों की नजरों में अपना ही फुद्दू बनवा लेते हैं, मतलब कि आप समझते हैं, समझदार हैं बॉस। ओके, वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर शुरुआत करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हर इंसान के लिए शादी यूं तो उसकी जिंदगी का सबसे यादगार पल होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यादगार बनाने के चक्कर में कुछ ऐसे तिगड़म भिड़ा देते हैं, फिर तो मजाक ही बन जाता है। और हम भी आपको कुछ ऐसे लोगों की लीला दिखाने वाले हैं जिसे आप देखकर कहेंगे वाह भाई वाह, और जिन्होंने अपने शादी में मजाक बनाने के लिए अपना कोई भी कसर नहीं छोड़ा। हाँ भाई बिल्कुल, फिर चाहे वो दुल्हन का रिश्तेदारों को थप्पड़ मारना हो या फिर दूल्हे का हद पार कर देने वाला वीडियो हो। और ये तो कुछ भी नहीं है, आपको आज की वीडियो में ऐसे ऐसे नमूने दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर शायद ही आप ये कहने के लिए मजबूर हो जाएं कि भाई साहब, अगर शादी ऐसी होती है तो भैया हम तो कुंवारे ही ठीक हैं। तो दोस्तों, एंटरटेनमेंट का धमाकेदार जो है वीडियो शुरुआत हो रही है, तो आप तैयार हो जाइए। और ये वीडियो आपको हंसाने वाला है, गुदगुदाने वाला है। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप इस दुल्हन को देखिए। न जाने कितनी बार आपने देखा होगा, लेकिन एक बार फिर से देखिए। मतलब कि ये मैडम जो हैं वो साफ साफ दिखा रही हैं कि इनका जो है शादी वादी करने का बिल्कुल मन नहीं है। मतलब कि एमी जो है ना स्टेज पे उतार दिया गया, तभी तो एक नजर उठाकर भी दूल्हे की तरफ देख नहीं रही है। या भाई ये कैसे हो सकता है? और बेचारा हमारे दूल्हे की बात करें तो वो सोच रहा है कि यार कौन सी गलती कर दी, और तो और झुकाए हुए नजरें शर्माते हुए खड़ा है। पर मजे की बात तो तब आती है जब मिठाई खिलाने की बारी आती है। ओहो, दूल्हे का तो मतलब आंखों में चमक आ ही गई होगी, क्योंकि अब ये जो मैडम की बात है, ये मिठाई खिलाने से तो रही नहीं, लेकिन फिर भी मन बना लिया। और इसी वजह से पहले हाथ को रोका और फिर धीरे धीरे मुंह की तरफ ले जाने लगी। और फिर ये देखिए, जी हाँ बिल्कुल देखा आपने, ये बोल ऐसी मैडम है, मतलब इनको खिलाने का मन था ही नहीं। और जब ऐसा हो तो फिर कैसा लगेगा? मतलब कि यार तुम खाओ या ना खाओ, जाओ भाड़ में जाओ, हम अपने हाथ जो है गंदे नहीं करने वाले। वाह दोस्तों, इतनी बौकाली दुल्हन देखकर हमें जो है दूल्हे पे बड़ा ही तरस आ रहा है। वैसे तो आपने फेसबुक पे भी बहुत सारे वीडियो देखे होंगे इस तरीके के, लेकिन वो वाकई में बहुत ही अजीब है। बेचारा जिंदगी भर इनके नाक पर चढ़े हुए गुस्से का शिकार होता रहेगा। वैसे तरस खाने के लिए इस दूल्हे की भी किस्मत कम फूटी नहीं है, क्योंकि बेचारा तो सीधा साधा अपनी शेरवानी को चुन्नी को लपेटे हुए जयमाला करने चला था, लेकिन दुल्हन को शायद ये पसंद नहीं आया। और उतने में ही दुल्हन ने बोला, हटा सावन की घटा, आज तो मैं इसका फैशन बिल्कुल सही कर दूंगी। फिर चाहे दुनिया कुछ भी सोचे, दुनिया की सोच है वो कुछ भी सोचे। इसी वजह से वहीं पे सबके सामने दूल्हे की बस बारातियों जैसी बैंड बजा दी। बेशक हर महिला को अपने सम्मान के लिए लड़ना आना चाहिए, और हमारे इस दुल्हन की बात करें तो फुल टू फॉलो करती हैं। तभी तो जब इन्हें जयमाला पहनाने का समय हुआ और डालने के लिए जैसे ही इनके बगल वाले शख्स ने इनको उठा दिया, तो हो सकता है कि इनको कुछ गलत लगा हो। तो फिर क्या था, बाहर में गई शादी वादी और फिर झांसी की रानी बनी और बगल वाले को जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। बेचारा समझ ही नहीं पाया कि उसने किया क्या है। और फिर क्या, गुस्सा तो कहीं उतारना था, उसने भी बगल वाली महिला को चिपका दिया जोरदार। कसम से दोस्तों, ये मोमेंट ऐसा झक्कास है, रफ टफ, यानी कि मतलब बारातियों में जो बैंड बजा रहे थे उससे भी ज्यादा इन्होंने बैंड बजा दिया। और जितनी बार देखो इस सीन को वो कम ही लगता है। वाकई में यार, जब ऐसी घटना हो तो फिर क्या, फिर तो होगा ही। आप खुद ही देखिए कैसे इन तमाशाई को बिल्कुल तमाशा बना दिया। आपने दूल्हों को दबाने वाली दबंग दुल्हन को तो देख लिया, लेकिन एक और बम वाली मोहतरमा को देख लीजिए। जब इनको माला पहनाने के लिए कहा गया तो ये भैया गिर पड़ी, और जो भयानक गिरी मतलब कि आप देख सकते हैं। और जब इन्हें उठाया गया तो आप इनका रिएक्शन देखिए, और साइड में जब बम फूटा तब तो आप देख ही रहे हैं। भाई साहब कसम से ये तो लड़की पागल है या फिर इसने कोई सूखा नशा किया हो,
क्योंकि इतना ज्यादा हैरान और परेशान दिखने के बाद इतना नशे में ही होता है। नशे से याद आया, आपको कई सारे पियक्कड़ दूल्हे भी मिल जाते होंगे, कहीं न कहीं देख लेते होंगे। बस वीडियो को अंत तक देखते रहिए, आपको वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। अच्छा, आपने ये तो सुना होगा ना, जैसे को तैसा। जी हाँ, बिल्कुल सेम टू सेम। ज्यादा मतलब हड़बड़ाइए मत, बस ये वीडियो देखिए जैसे को तैसा। यहाँ जयमाला का कार्यक्रम चल रहा है। दूल्हा थोड़ा रूडली है, मतलब कि हिलने डुलने वालों में से नहीं है, बिल्कुल फेविकॉल की तरह चिपक गया। हो सकता है कि दहेज में जो पल्सर की जगह हीरो होंडा मिल गया हो। चले कोई बात नहीं है, शादी तो करनी है, इसी वजह से खड़े हो गए एकदम खंबे की तरह, और मिठाई खाने से बिल्कुल इनकार कर रहे थे, मतलब कि आज तो बिल्कुल नहीं खाऊंगा। उतने में जैसे को तैसा मिल गया। दुल्हन ने भी मुंह के पास लेकर जाकर ठूस दिया पूरे अच्छे तरीके से, और गले के ऊपर जो माला ऐसे फेंक दी मानो कि बस एमी और एहसान कर रही हो। ऐसे में अपने इस बेइज्जती को देखकर दूल्हे महाराज भी कहाँ शांत रहने वाले थे। पहले इन्होंने निशाना लगाया और फिर जयमाला कर दिया, यानी कि डाल दिया माला, और फिर जो भयंकर तरीके से मिठाई खिलाई है, वाकई में ये तो आप भी देख रहे होंगे, रफ टफ, मतलब कि ऐसे मिठाई कौन खिलाता है, लेकिन इन्होंने पूरा ठूस दिया। मतलब कि हमें तो नहीं लगता कि आज के बाद से ये लोग कभी भी एक दूसरे को मिठाई खिलाएंगे, है ना? आपको भी ऐसा लग रहा होगा, क्योंकि जब भी कभी खिलाएंगे तो इनकी शादी का ये सीन जरूर याद आ जाएगा। और ये याद आने की बात भी है, पूरा जो है सोशल मीडिया पर ट्रेंड किया है। आखिर इनकी शादी जो है यादगार बन गई बहुत ही ज्यादा, और ये दृश्य हॉरर फिल्म से भी बहुत ही खतरनाक है। अब आजकल के दुल्हन इतनी तेज हैं, तो भला दूल्हा पीछे कैसे रह सकता है? आइए बात कर लेते हैं इनके बारे में भी। अब जैसे कि आप इन महाशय को भी देख लीजिए, दूल्हा तो जयमाला डालने के लिए गया था, लेकिन ये तो अलग ही चौड़ में थे, तभी तो हाथ ऊपर करते हैं और माला दूल्हे के गर्दन में नहीं बल्कि उनके पैरों में पहना दिया। और भैया ये कहते हुए कि चलो यार मेरा तो फेमस हो गया, मैंने डाल दिया, जयमाला कर दिया, बस और क्या। मतलब भाई कसम से, अगर मतलब कि लड़की अगर ऐसे ही पुतली बाई की तरह खड़ी रहेगी तो लड़का ऐसा करेगा ही, है ना? लेकिन मतलब कुछ अजीब सा है। लेकिन अगर पहली जैसी अगर लड़की होती ना, तो वहीं पे इनकी सैंडल से बजा डालती, उसके बाद से बारातियों को बैंड बजाने की जरूरत भी नहीं होती। हाँ कसम से। लेकिन कोई नहीं, अभी नहीं तो बाद में सही, शादी करने के बाद बकरा तो हलाल हो गए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? बिल्कुल दोस्तों, अपनी शादी में शराब पीकर नौटंकी करते हुए दूल्हे को तो देखा होगा, लेकिन ये जनाब थोड़े से हटके हैं, क्योंकि इन्होंने तो इतनी चढ़ा रखी है कि इन्हें खड़ा भी हो नहीं जा रहा है। मतलब कि अब इधर गिरे तो भैया उधर गिरे, और खड़ा तो छोड़िए, जब इनसे जयमाला डालने के लिए बोला तो दुल्हन छोड़कर बस बगलवाली को पहना दिया, मतलब कि एक के साथ एक फ्री। वाह वाह भाई साहब, मतलब कसम से अलग है। मतलब भाई इतना कौन चढ़ा लेता है भाई, थोड़ा ये भी बता दो यार, वो भी अपनी शादी में। खैर छोड़िए, अब जो हो गया सो हो गया। अगर बाद में ऐसा अगर करेंगे फिर तो अंगूठा लगवा लीजिए कि मैसेज बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करेंगे इनका। हाँ भैया तैयार हो जाना। वैसे स्वागत की बात कर रहे हैं तो भैया इनका भी स्वागत होना चाहिए। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन बेलन से नहीं, लात भूसों से, क्योंकि ये वाकई में उसी के लायक लगते हैं। अरे मेरे नालायक भाई, तुम लोग कब समझोगे? इंसान शादी खुशियाँ मनाने के लिए करता है, खुशियाँ मनाने के लिए 1 लीटर दारू पीकर खुशियाँ मनाई जाए, वो भी ऐसे। ओहो, मतलब भाई इतना ज्यादा टल्ली होने की क्या जरूरत है? मतलब कि इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि ये खड़े हैं कहाँ। अब आप जरा ये जयमाला का सीन देखिए, और जयमाला को खिलवाड़ करने वाले इन नौटंकी बाजों से मिलिए। अब ये दूल्हा दुल्हन खड़े हैं, मतलब कि दुल्हन तो जैसे निशाना साध रही है, आज तो दूल्हे के सर पर ये मैं पहना ही दूंगी। अब भैया इनको कौन समझाए कि शादी है आपकी, थोड़ा सा इज्जत से पेश आए, लेकिन नहीं, इन्होंने तो माना कि ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आज तो पहना के ही रहेंगे, और निशाना लगाते हुए दूर से ही डाल दिया। तो इनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लिखने वाला था, मतलब कि ऐसा ही कुछ सोच रखी थी। पर कोई बड़ी बात भी नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग इसी तरीके से अपनी शादी का कचरा करने लगे तो खुद की शादी बर्बाद करने वाली शादियों में लिस्ट में नंबर 1 पे आ जाएंगे। अच्छा, अब ये तो आपने कहावत सुनी होगी कि जब मियाँ बीवी राजी तो फिर क्या करेगा काजी, है ना? बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, जो कि बिल्कुल सही भी है। काजी कुछ कर भी नहीं सकता, लेकिन जिस घोड़ी पे दूल्हा बैठा हो और जाना है
तो वो बहुत कुछ कर सकती है। अब आप खुद ही देख लीजिए, घोड़ी जो है इतने भयानक तरीके से उछल रही है, लगता है कि आज इसकी ही शादी है या फिर घोड़ी पे एक घोड़ा बैठ गया हो और बोल रही है कि तुम चाहे जितना भी सच समझ लो, आज तो मैं तुम्हें गिरा के ही रहूंगी और मैं तेरे मंडप से पहुंचने से पहले ही तुझे मैं गिरा दूंगा। और फिर क्या, अब आप खुद ही देख लीजिए, क्योंकि भाई लोग घोड़े का आक्रोश देखकर ऐसा ही लगता है आज तो दूल्हे की हड्डी पसली एक होने वाली है। भाई मतलब कसम से भाई, ये तीनों जो महिलाएं डांस कर रही हैं, वाह 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 वाह, मजा आ गया। इन्हें देखकर तो लगता है कि माइकल जैक्सन भी आ जाते हैं तो वो भी फेल हो जाते। हाँ बिल्कुल सही है। और अगर आज के डेट में जिंदा होते तो खुद ही हाथ जोड़कर नमन कर जाते। मतलब मैं वाकई में एनर्जी चाहिए बॉस। इनके जबरदस्त परफॉर्मेंस के लिए जो भी हैं, चाची ताई जो भी हैं, हमारी तरफ से 100 पे 100 मतलब अंक। तो दोस्तों देखा आपने इस वीडियो में कि किस तरीके के लोग जो हैं अपना ही मजाक बना देते हैं। वेल, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। इतना तो बनता है ना बॉस, है ना। फिर हम मिलते हैं कुछ रोचक तथ्यों के साथ और कुछ और वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनों का ख्याल रखिए, क्योंकि आप खुद तो सब कुछ हो। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।